पिटाई हुई तो 8वीं में जाके कुछ थोड़ी समझ आई कि यार पढ़ना चाहिए। और फिर ये लोगों ने एक चीज बड़ी कूट कूट के दिमाग में भर दी कि अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, तुम्हें पढ़ना है, इंजीनियर बनना है और सरकारी नौकरी करनी है। तो उसका क्या नतीजा निकला कि 9th 10th 11th में मैंने हर एक सब्जेक्ट की 4-4 5-5 किताबें लेके पढ़ने शुरू की, और नई किताबें नहीं खरीदता था। जबलपुर में गुरंदी बाजार है जहाँ पर सेकेंड हैंड बुक्स मिलती, तो बुरा खोलता था रद्दी का, वहां से मैं किताबें लेता था। 2 रुपए में 1 रुपए में किताब मिलती थी। तो जैसे फिजिक्स में अगर हीट का सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 किताबों से पढ़ता था कि साला किसी एक से तो समझ में आ जाएगा। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड हाउ टू लर्न। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे टाइम में 81 में जब हम 11वीं में पहुंचे, पहली बार प्री इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया। तो प्री इंजीनियरिंग का एग्जाम होने का मतलब ये होता है कि आपको परसेंटेज पे एडमिशन नहीं मिलेगा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में आपके मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा। हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते थे, तो इंग्लिश मीडियम वालों को इतने नंबर नहीं आते थे जितने हिंदी मीडियम वालों के आ जाते थे। तो जनरली इंजीनियरिंग में एडमिशन मुश्किल से मिलता था, मगर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होने से हमारी स्टेट में पोजीशन आ गई। तो पहली जो लर्निंग मेरी हुई कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ो, कई सोर्सेज से पढ़ो और इतना पढ़ लो कि कहीं से कोई गुंजाइश ना बचे कंफ्यूजन। ये जो प्रिंसिपल था ये मैंने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया। किसी भी चीज को एक पर्सपेक्टिव से मत देखो, 10 पर्सपेक्टिव से देखो, तब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी। दिस वाज द फर्स्ट लर्निंग व्हिच आई हैड। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग में भी उसी पर्सपेक्टिव के साथ गया। इंजीनियरिंग जब मैंने पास की, मैंने सिर्फ आखिरी साल पढ़ाई की। 4 साल बड़ी मस्ती की। 5वें साल में जब पढ़ाई की तो मेरी मेरिट में पोजीशन आई। लोगों बड़ी परेशानियों में की, तो 4th पोजीशन में आई गॉट मोर देन 85% मार्क्स, उससे 4th पोजीशन आई। उसका भी प्रिंसिपल यही था कि आप पढ़ो, ढेर सारा पढ़ो। तो हम लोग के सब्जेक्ट होता था डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसकी मैंने 4 बुक्स से पढ़ाई की। उसकी वजह से मुझे DRDO में अपॉइंटमेंट मिला, मुझे इसरो में अपॉइंटमेंट मिला, और फाइनली मैंने 86 की UPSC की परीक्षा दी। मैंने एक सब्जेक्ट का एग्जाम मिस किया था उसमें, फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, जबकि मैं एग्जाम 87 का देना चाहता था, मगर 86 में ही क्योंकि मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। तो फिर इंटरव्यू की मैंने तैयारी की, जाके जबलपुर में TND सर्किल और TTC दोनों थे, तो वहां जाके जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स थे उनसे मिला, उन्होंने सिखाया। तो दूसरी चीज मैंने सीखी कि आप जिनके पास भी डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज है उनके पास जाइए और जाके उनसे डायरेक्ट नॉलेज लीजिए, उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मुझे इंटरव्यू में 150 में से 108 नंबर मिले, जो कि बहुत अच्छे माने जाते थे, तो मुझे फिर ITS मिल गया। देन 88 में मैंने ITS ज्वाइन किया। उससे पहले 86 से 88 मैंने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया। 87, 88, 89 बैच से जो ग्रेजुएट्स निकले थे उनको पढ़ाया। अब वो सारे के सारे चपल बच्चे होते, तो उनको पढ़ाने के लिए अगेन आपको मल्टीपल पढ़ाई करनी पड़ती। तो एक तरह से मुझे पढ़ने की और पढ़ाने की, समझाने की भी आदत हुई, दोनों तरह की आदत हुई। तो अगर आपको किसी को कोई चीज समझानी है तो पहले आपको उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप समझा पाओगे, नहीं तो आप समझा ही नहीं सकते। तो ये चीज भी सीखी। उसके बाद फिर जब मैंने DOT में ज्वाइन किया, तो DOT में ज्वाइन करके मुझे पहला जॉब मिला प्रोविजन में इंस्टॉलेशन का, कि जबलपुर मंडला की एक टेलीग्राफ लाइन थी, उसको डिसमेंटल कराना। तब उनके साथ खड़े होकर जब मैंने काम कराया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर आपको किसी से कोई काम कराना है तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अगर लोगों के करीब होंगे तो लोग आपके लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए काम, दोनों, इट इज ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट। तो मैंने सरकारी नौकरी में भी शुरू में ये जान लिया कि मुझे जो काम करना है रैंक वाइज नहीं करना है कि वो सब इंस्पेक्टर है, वो ऐसा है, ये वैसा है। भैया काम करवाना है तो यू आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम टीम। वो प्रिंसिपल मुझे पूरी लाइफ में हमेशा बहुत काम आया, थ्रू आउट पूरे करियर में। और पूरे करियर में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैंने जबलपुर में नौकरी शुरू की से लेकर जब मैं फाइनली जब दिल्ली में आके मैंने रिजाइन किया, वो जो फेज था, मेरे को हमेशा उस प्रिंसिपल ने बहुत मदद की कि हमेशा आप टीम बना के चलो, और ये रैंक वैंक कुछ नहीं होता, और आप हर किसी को उसको एज ए पर्सन वैल्यू करो, तब आपको लोग एज ए पर्सन वैल्यू देंगे। जो रैंक पे वैल्यू होती है वो होती है,
पर्सन में वैल्यू होती है वो परमानेंट होती है। और मेरा ये अनुभव है कि आज की डेट में मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है गवर्नमेंट, तो मुझे हमेशा वो लोग आज भी याद करते हैं और मैं भी उनको याद रखता हूँ। आज भी उनके कॉल आते हैं और हमारी बातचीत होती है। चाहे मतलब मैं आपको बताऊं 89-90 से जो लोग मुझे जानते हैं, जब मुझे रायपुर में लोग जानते हैं, जब मैं प्रोबेशन में था, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं आज भी जुड़े हुए हैं। तो एक वो कारवा बनता जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब में आया। पहले तो आई वॉज इन DET स्विचिंग, मैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता था, पहले TND सर्किल में था। तो एक बार तो यहाँ तक वाकया हुआ कि हमारे एक DT साहब थे, उन्होंने हमारी CR खराब कर दी शुरू में। महेश शुक्ला नाम था, मेंबर सर्विस रिटायर हुआ है, अब उनके अगेंस्ट में ED और CBI के केसेस दर्ज है। हमारी CR खराब कर दी। क्यों? क्योंकि बोलते आप नेतागिरी करते हैं, पैसे नहीं देते। तो मेरे TDM का फोन आया कि शर्मा जी आपकी तो CR खराब कर दी, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब सर कोई बात नहीं, आप उनको कम्युनिकेट कर दीजिए, CR खराब की एडवर्स एंट्री तो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब सर डरना उसको चाहिए, जबलपुर में पोस्टेड है वो। 20 साल प्रमोशन रुकेगा, उसका क्या होगा ये आपको पता है। तो मेरी प्रवृत्ति वो थी कि तुम क्या कर लोगे, कभी डर नहीं लगा इस बात। फिर वो राजेंद्र सिंह जो TDM थे, उन्होंने उसको लाइन कटवाई, मेरे पिताजी को बुला के मेरी शिकायत की कि आपका लड़का बहुत नेतागिरी करता है, इसको समझाओ। और फिर उसने अपने अंडर में मुझे पोस्ट कर दिया कि मैं तेरे को देखता हूँ। जब उसने मुझे अपने अंडर